तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ज़ोई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पे आ गई होती है। वो सोच रही होती है कि वो मिस्टर लिन को कॉल करे कि नहीं, लेकिन फिर काफी देर सोचने के बाद में वो कॉल कर देती है। वो मिस्टर लिन को बताते हैं कि उसने फिल्म सिटी के पास में बहुत सारी जमीनों को खरीद लिया है, जिससे कि फिल्म सिटी बनाने में काफी दिक्कत होगी। मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं, ज़ोई तुम काफी अच्छा काम कर रही हो, तुम्हें वापस आने के बाद मैं तुम्हें काफी तरीके से ट्रीट करूंगा। तुम्हारे स्कार को ठीक करने के लिए हम कंट्री के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में जाएंगे। ज़ोई बोल रही होती है, आपका शुक्रिया मास्टर। कॉल काटने के बाद में ज़ोई सोच रही होती है, आखिर इनको पता कैसे चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। इसका मतलब यही है कि मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते और इन्होंने मेरे पीछे स्पाई लगा रखा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं asleeltv.com के इवेंट को, जहाँ पे होस्ट बोल रहा होता है अब आने वाले हमारे स्पेशल गेस्ट। वांग बोल रही होती है, ब्रदर आपको क्या लगता है स्पेशल गेस्ट कौन होंगे? फिर वो टोनी को देखते हुए बोल रही होती है, आपने ये बैटमैन का हेलमेट क्यों लगाया है? मुझे आयरन मैन ज्यादा पसंद है। टोनी बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे लिए परफॉर्म करने वाला हूँ। क्रिस्टल पियानो को देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं, ये तो वही लेजेंडरी क्रिस्टल पियानो है ना जिसको मिस्टर स्टार्क ने खरीदा था। वह जो टोनी होता है वो स्टेज पे जाकर जाने लगता है। वांग सोच रही होती है, मेरा भाई काफी ज्यादा हैंडसम है। वांग का जो अफेक्शन होता है वो 5 पॉइंट से बढ़ गया होता है, उसका टोटल अफेक्शन हो गया होता है 90 पॉइंट्स। टोनी को पियानो के पास में बैठे हुए देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं, आखिर ये कौन है? ये लैंगशन तो नहीं है। लैंगशन के अलावा ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि इस पियानो को बजाने के काबिल हो। देखते हैं आखिर कैसा बजाएगा। वह जो टोनी होता है वो 5 मिनट तक वहाँ पे कोई भी हरकत नहीं करता है। वहाँ पे सारे लोग बात कर रहे होते हैं, 5 मिनट हो गए, ये बंदा तो कुछ बजा ही नहीं रहा, कहीं ये सो तो नहीं गया ना? दूसरा बंदा बोल रहा होता है, हाँ ये काफी मिस्टीरियस बनने की एक्टिंग कर रहा है, ये मुंह पे भी मास्क पहन के आया है। सारे लोग वहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, अगर तुम्हें कुछ बजाना ही नहीं है तो नीचे उतर जाओ। वही हम देखते हैं इन सारी चीजों का लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। झाओकी और मैंगमैन भी सीसीटीवी से सब देख रहे होते हैं। मैंगमैन बोल रही होती है, झाओकी पब्लिक ओपिनियन काफी ज्यादा गंदा हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। आखिर टोनी यहाँ पे कुछ कर क्यों नहीं रहा? वो यहाँ पे कब से बैठ के लोगों का टाइम खराब कर रहा है। झाओकी बोल रही होती है, पैनिक मत करो, देखो यहाँ पे टोनी क्या करता है, वो पक्का तुम्हें सरप्राइज कर देगा। झाओकी भी सोच रही होती है, टोनी तुम एक पियानो जीनियस हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर टोनी और पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है। मैंगमैन बोल रही होती है, फाइनली टोनी ने स्टार्ट कर दिया। टोनी और पियानो के साथ में गाना भी गा रहा होता है। टोनी के गाने को सुनते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं, आखिर ये कैसा गाना है और इसकी आवाज कितनी प्यारी है। वहाँ पे खड़ी लड़की बोल रही होती है, मुझे ये गाना सुनकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। टोनी को गाते हुए देख के वांग सोच रही होती है, ब्रदर को देख के ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि ये कोई सुपरस्टार हो। आखिर ब्रदर ने यहाँ पे कितने सीक्रेट छुपा रखे हैं। वहाँ पे सभी लोग टोनी के गानों में खो गए होते हैं। मैंगमैन सोच रही होती है, ये टोनी काफी ज्यादा चार्मिंग है, इसको देख के मुझे रहा नहीं जाता, पर मुझे होल्ड बैक करना पड़ेगा क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। वही हम देते लाइव स्ट्रीमिंग को नताशा भी देख रही होती है और सोच रही होती है, आखिर ये कैसा गाना है? जिन भी लोगों के दिल में सच्चा प्यार है सिर्फ वही ऐसा गाना गा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि टोनी के दिल में बहुत सारा दर्द छुपा हुआ है जिसको वो गाने के थ्रू रिलीज कर रहा है। हम देते नताशा की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी टोटल अफेक्शन हो गई होती है 93 पॉइंट्स। हम देते टोनी को वहाँ पे गाना बजाते हुए देख के पूरी भीड़ काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। सभी लोग बोल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का सिंगर है। जब इसने गाना गाना बंद किया तो हम सभी लोगों को लग रहा था कि हम लोग सपने से जाग रहे हैं। ये कमाल का टैलेंट है जो कि सालों में सिर्फ एक बार दिखता है। वही हम देते टोनी के गाने की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर 8 लाख लोग आ गए होते हैं। सभी लोग टोनी गाने पे काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और बोल रहे होते हैं, जितना सुंदर ये पियानो है उतना ही अच्छा इस सिंगर का गाना है। पता नहीं ये दिखता कैसा होगा, इसने अपना फेस कवर कर रखा है, पर जितना भी इसका फेस दिख रहा है काफी ज्यादा हैंडसम दिख रहा है। हम देते रोया को जो कि लाइव स्ट्रीमिंग देख रही होती है और सोच रही होती टोनी तो काफी ज्यादा अच्छा गा लेता है, आखिर इस बंदे की लिमिट्स क्या है? जितना ज्यादा इस बंदे के पास में पैसा है उतनी अच्छी इसके पास में स्किल्स भी है। पता नहीं इसने कितना टाइम लगाया होगा इतने सारी स्किल्स को मास्टर करने में। सच में मेरा बॉयफ्रेंड होने के काबिल है, काश मैं अभी इसके पास में होती। रोया के फादर बोल रहे होते, रोया अपने फोन से खेलना बंद करो, हमारे सामने गेस्ट्स बैठे हुए हैं और तुम काफी रूड बिहेव कर रही हो, जल्दी से अपना हेडफोन उतार दो। मिस्टर लिन बोल रहे होते, कोई बात नहीं अंकल जी आओ, आजकल के लोगों को फोन चलाना काफी ज्यादा पसंद होता है, यहाँ तक कि मैं भी ज्यादातर फोन ही चलाया करता हूँ। रोया के फादर बोल रहे होते हैं, मिस्टर लिन हमको माफ करिएगा, मैंने अपनी बच्ची को अच्छे डिसिप्लिन नहीं दिए। मिस्टर लिन बोल रहे होते, नहीं मैं तो रोया कैरेक्टर को एडमायर करता हूँ, जल्दी हम लोग साथ में मिलकर काम करने वाले हैं, तो आप लोग को मेरे साथ में ऐसा बिहेव करने की कोई भी जरूरत नहीं है जैसे कि मैं कोई बाहर का बंदा हूँ, हम काफी नॉर्मल कंफर्टेबली भी रह सकते हैं। रोया सोच रही होती है, ये बंदा पक्का मेरे और टोनी के बीच में आने की कोशिश करेगा। जब डैड ने मुझको बोला था कि हम लोग को मिस्टर लिन ने डिनर पे इनवाइट किया है, तभी मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और अब मुझे इस बंदे को देख के लग रहा है कि सच में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं, मिस रोया मैंने आपके लिए छोटा सा प्रोग्राम रखा है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मैंने सुना आपको पियानो काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं आपको थोड़ी अपने पियानो की स्किल दिखा देता हूँ जो कि मैंने काफी सालों तक मेहनत करके मास्टर करी है। फिर मिस्टर लिन वहाँ पे पियानो बजाने लगते हैं। मिस्टर लिन सोच रहे होते ये वो पहली लड़की है जो कि अभी तक मेरे चक्कर में नहीं फंसी है। आधी लड़कियां तो मुझे देखते ही मेरे प्यार में गिर जाती है,
वही आधी लड़कियां मेरे फैमिली का बैकग्राउंड देखते हुए मुझे पसंद करती है, लेकिन ये लड़की बहुत अजीब है, ये मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही। यहाँ तक इसको देख के लग रहा है कि इसको मेरा म्यूजिक भी पसंद नहीं आ रहा। रोया सोच रही होती आखिर यहाँ पे क्या बजा रहा है। टोनी के सामने तो ये पानी कम चाय है, इसके गाने में बिल्कुल भी इमोशन नहीं है, ये बस बजाने के लिए बजा रहा है। लगता है लिन फैमिली के एल्डर सन भी कुछ खास नहीं है। वही हम देते हैं जूही को, जो कि टोनी के लाइव स्ट्रीमिंग को देख के रो रही होती है। जूही सोच रही होती है कि इसको भगवान इतना टैलेंट क्यों दिया है। मैं ये बात मानती हूँ कि ये बहुत ज्यादा बेकार इंसान है और एकदम ही कचरा है, लेकिन इसके पियानो बजाने की और गाना गाने की जो स्किल है वो काफी ज्यादा अच्छी है, वो बिल्कुल दिल को छूने वाली है। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही, मेरे आंसू गिरते जा रहे हैं। सच में ये बंदा एक मून की तरह है, जिसे चाहे तुम कितना भी दूर भागोगे तुम्हें अट्रैक्ट कर ही लेगा। वहाँ पे लोग भी कमेंट कर रहे होते कि यार ये तो बंदा काफी ज्यादा कमाल का है, हमें पता नहीं क्या ये कौन है। टोनी को नोटिफिकेशन आ रहा होता है जूही का जो अफेक्शन वो 30 पॉइंट से बढ़ गया है, अब टोटल अफेक्शन हो चुका 35 पॉइंट्स। सीन चेंज होता है, हम देते हैं झिलू को, जो कि अपने कार में बैठी होती है। झिलू को उसके मैनेजर बोल रहे होते हैं, यंग मिस आपके कहने पे हम लोगों ने तियानवे में बहुत ही बड़ी जमीन खरीद ली है, लेकिन हम लोगों ने जमीन खरीदी, उसके ऊपर जो पैसा खर्च किया है वो बहुत ही ज्यादा है। मुझे डर है कि हम इतना पैसा इस जमीन से निकाल नहीं पाएंगे। झिलू बोल रही होती है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैंने तुम्हें ऐसा कहा है यहाँ पे जमीनें खरीदते रहो। झिलू सोच रही होती है जूही ने यहाँ पे बहुत सारी जमीनें खरीदी है, वो पक्का यहाँ पे बहुत ही बड़ा कुछ प्लान कर रही है। उसके प्लान को समझते हुए मुझे भी यहाँ पे आसपास की जमीनों को खरीदना पड़ेगा। झिलू सोच रही होती है यहाँ पे इन तीनों सिटीज के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है वो एकदम बेस्ट एरिया है फिल्म सिटी बनाने के लिए। जो पहले न्यूज फैलाई गई थी कि जो फिल्म सिटी और तियानवे सिटी के अंदर बन रहा है वो एक स्मोक बॉम्ब था। ब्रदर टोनी ने यहाँ पे फिल्म सिटी के लिए मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं उनके भरोसे को तोड़ नहीं सकती। फिर वहाँ पे वो रियल एस्टेट की हालत को देखते हुए बोल रही होती है जूही बस में तुम वेट करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं टोनी को अपना बना के रहूंगी और तुम्हें रास्ते से हटा दूंगी। तभी झिलू के फोन पे वांग का मैसेज आता है। झिलू सोच रही होती है वांग ने क्या मैसेज किया होगा। वांग ने लिखा होता है झिलू जल्दी से मेरे ब्रदर की लाइव परफॉर्मेंस देखो। झिलू सोच रही होती है कि टोनी यहाँ पे इतना अकेला पड़ गया है कि वो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करने लगा। वैसे उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसका ब्रॉडकास्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलो देखते हैं आखिर उसने क्या किया है। टोनी को देखते हुए झिलू सोच रही होती है आखिर इसने मास्क क्यों पहन रखा है। तभी झिलू टोनी का गाना सुनती है। झिलू सोच रही होती है टोनी कमाल का गा रहा है, सच में मैंने इससे अच्छा गाना कभी नहीं सुना। आखिर किसी के पास में इतना टैलेंट और इतना पैसा कैसे हो सकता है। ऐसा लग रहा है चाइना के पास 10,000 साल बाद जाके हेवनली किंग आया है। हम देते झिलू की जो अफेक्शन होती है वो 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी करंट अफेक्शन है 96 पॉइंट्स। उसके अफेक्शन की वजह से टोनी को 10 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिलते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को, जो कि अपने परफॉर्मेंस को रोकते हुए बोल रहा होता है लगता है मुझे काफी सारा प्रॉफिट हुआ है, हर एक लड़की को मैं काफी ज्यादा पसंद आया हूँ। किसको जाते हुए देख के भीड़ में से एक लड़का बोल रहा होता है आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, प्लीज अपना मास्क उतारो और ये तो बताओ कि तुम कौन हो। वहीं बाकी सारी लड़कियां बोल रही होती है प्लीज अपना मास्क उतार दीजिए, अगर आप एक बार बोलेंगे तो हम आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखा जाता है। एक बंदा जूही के पास में आते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे कोई और बंदा है जो कि जमीनें खरीद रहा है और लगता है उसके पास में काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, अगर ये चलता रहा तो हम लोग यहाँ पे जमीनें नहीं खरीद पाएंगे। जूही सोच रही होती है जमीनें खरीद रहा है, कहीं काम मिस्टर लिन का तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं का इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है जो कि टोनी को टक्कर दे सके। अगर मिस्टर ली का प्लान यहाँ पे काम कर गया तो पूरा फेटिया रियल एस्टेट कंपनी बर्बाद हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका काम छीन जाएगा। जूही बोल रही होती है टेंशन मत लो, मैं अभी मिस्टर स्टार्क से बात करती हूँ और वो जो भी बोलेंगे हम वही करेंगे। जूही सोच रही होती है देखते हैं मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, बाकी सब कुछ तो किस्मत के ऊपर ही है। जब जूही टोनी के फोन पे कॉल करती है तो फोन स्विच ऑफ बताता है। जूही सोच रही होती है मुझे अभी इनसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी थी और उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा है, कहीं ये बंदा मुझे दूर तो नहीं भाग रहा ना। सीन चेंज होता है, मैं asleeltv.com दिखा जाता है जहाँ पे 2 लड़की आपस में बात कर रही होती है। पहली लड़की बोल रही होती है तुम्हें पता है हमारी जो कंपनी है फिर से बैंकरप्ट होने वाली है। दूसरी लड़की बोल रही होती है आखिर तुम क्या बात कर रही हो, कुछ टाइम पहले ही तो इतना बड़ा इवेंट हुआ था और वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े गेस्ट आए थे, आखिर बैंकरप्ट कैसे हो सकता है। पहली वाली लड़की बोल रही होती है लगे तुम्हें अंदर की बात नहीं पता, कहा था हमारी कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स है वो है मिस्टर स्टार्क और मिस्टर स्टार्क है जो कि ऑनलाइन लोगों को सबसे ज्यादा पे करते हैं, पर काफी टाइम से वो ऑनलाइन आए ही नहीं है। उन्होंने किसी भी एंकर को सुपर थैंक्स नहीं करा है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जो मिस्टर स्टार्क है वो हमारी कंपनी के बारे में भूल चुके हैं, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे बताया कि पक्का मिस्टर स्टार्क के पास में जो पैसा है वो खत्म होने वाला है, इसी वजह से वो धीरे धीरे इनएक्टिव हो रहे हैं। दूसरी लड़की बोल रही होती है मिस्टर स्टार्क के पास में तो बहुत सारा पैसा है, क्या सच में उनका पैसा खत्म होने वाला है, ये बात तो किसी को भी लगी होगी। तभी हम देखते वहाँ से मैनेजर जा रही होती है और वो उन 2 लड़कियों की बातों को सुन लेती है। मैनेजर भी सोच रही होती है कि सच में मिस्टर स्टार्क का जो पैसा है वो खत्म होने वाला है। आगे वो जाओकी के कमरे में आ गई होती है और वो ये बात जाओकी को बताती है। जाओकी बोल रही होती है एकदम इम्पॉसिबल है, मुझे टोनी के बारे में सब कुछ पता है, अगर टोनी के पास में कुछ भी नहीं होगा फिर भी उसके पास में पैसा तो होगा ही, हमारे फाइनेंशियल चेन को ब्रेक करना एकदम इम्पॉसिबल है।
मैनेजर बोल रही होती है लेकिन जो लोग बाहर बातें कर रहे हैं वो भी तो सच्ची है ना, क्योंकि सच में मिस्टर स्टार्क बहुत टाइम से इनएक्टिव है। ये हमारे लिए सेफ रहेगा कि हम एक बार उनसे कॉल करके बात कर ले, वरना ऐसा ना हो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा देर हो जाए। जाओकी भी सोच रही होती है हाँ टोनी सिटी से काफी समय से दूर रह रहा है और वो कहीं से भी मिल नहीं रहा, उसको भी तो यहाँ पे आके पैसा कमाना ही पड़ता होगा, तभी उसके पास में पैसा होता होगा ना। कहीं ऐसा नहीं कि टोनी बहुत ही बड़ी दिक्कत में हो इसी वजह से वहाँ पे नहीं आ पा रहा। हम देते ये बात कि टोनी के पास में पैसा नहीं है, ये पूरे मार्केट में आग की तरह फैल गई होती है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर स्टार्क के पास में पैसा नहीं है, वहीं कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन इस चीज से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि टोनी स्टार्क के पास में पैसा खत्म हो गया और वो शो ऑफ नहीं कर पाएगा। सीन चेंज होता है, हम देते टोनी को जो कि अपने मेंशन में बैठा होता है। टोनी बोल रहा होता है क्या मेरे पास में पैसे खत्म हो गए? रोया तुमने ये न्यूज कहाँ से सुनी है? रोया बोल रही होती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने ये न्यूज कहाँ से सुनी है, लेकिन अगर तुम दिक्कत में हो तो हम एक बार के लिए एवेंजर्स टावर बेच देंगे जिससे कि तुम्हारी दिक्कतें कुछ टाइम के लिए खत्म हो पाएंगी। टोनी बोल रहा होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे को लेकर मेरी कोई दिक्कत नहीं चल रही है, मेरे पास में एक ही दिक्कत है वो ये है कि मेरे पास में बहुत सारा पैसा है और मैं पूरे पैसे को खर्च नहीं कर सकता, जितना मैं ज्यादा खर्च करता हूँ उतना ही मेरे लिए काफी ज्यादा बेटर है। कॉल काटने के बाद में टोनी बोल रहा होता है मैं एक वेकेशन पे आया था जिसकी वजह से मैं पहले गाँव घूमा, अब मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। इतने ही कम टाइम में इन लोगों ने इतनी बड़ी दिक्कतें खड़ी कर दी, आखिर वो कौन जिसने की फेक न्यूज फैलाई है कि टोनी स्टार्क के पास में पैसा खत्म हो गया। सीन चेंज होता है, हमें रोया के घर का सीन दिखाया जाता है। रोया की मॉम बोल रही होती है टोनी क्या कह रहा था? रोया बोल रही होती है अभी तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि उसके पास में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ टब बनने की एक्टिंग कर रहा है। टोनी की हेल्प करने के लिए मैं एवेंजर्स टावर को बेचने के लिए तैयार हूँ। रोया की मॉम बोल रही होती है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम्हें पता है ना टोनी स्टार्क एक बहुत ही बड़ा नाम है, उसने तुम्हें एक बार इतना सारा पैसा दे दिया और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर तुम उसको एवेंजर्स टावर बेच के पैसा भी दे देती हो तो भी उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो बस उसके लिए चिल्लर के बराबर है। तुम यहाँ पे कुछ भी करके उसके पैसे की दिक्कत को सॉल्व नहीं कर सकती। रोया की मॉम बोल रही होती है अगर तुमने एवेंजर्स टावर को बेच दिया तो सभी को लगेगा कि वो टोनी ने बेचा है, जिससे टोनी अगर दिक्कत में नहीं भी होगा तो भी वो दिक्कत में आ जाएगा, उससे कंपनी के शेयर्स गिरने लगेंगे और मार्केट में कोई भी उनकी वैल्यू नहीं करेगा और तुम यहाँ पे उनके लिए एक वीकनेस बन जाओगी। रोया तुम्हारी बेवकूफी ने टोनी स्टार्क के प्लान को खराब कर ही दिया था, तुम बिल्कुल भी नहीं जानती, हो सकता है ये रूमर उसी ने फैलाया हो ताकि वहाँ पे बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग काम कर सके। टोनी स्टार्क जैसे लोगों को हम नहीं पहचान सकते क्योंकि जिस तरीके का पैसा उनके पास में है उतना पैसा कमाना इम्पॉसिबल है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं झाओकी को। झाओकी टोनी से बोल रही होती है क्या तुम्हें कोई फाइनेंशियल दिक्कत है? अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो मैं तुम्हें पैसा दे सकती हूँ उसको सॉल्व करने के लिए, और अगर ये भी कम है तो मैं तुम्हारे लिए asleeltv.com को भेज दूंगी, इससे तुम्हारी कुछ तो हेल्प हो पाएगी। नताशा भी टोनी को कॉल करते हुए बोल रही होती है टोनी क्या तुम्हें पैसे की दिक्कत है? तुम्हें कितना पैसा चाहिए तुम मुझे बताओ, अगर मुझे जितना भी हो पाएगा मैं तुमको दे दूंगी। स्कारलेट भी बोल रही होती है टोनी अगर तुम्हें पैसों की दिक्कत थी तो आखिर तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? मैं इतनी बुरी लड़की भी नहीं हूँ जो कि सिर्फ हेल्प ना जानती है और हेल्प करना नहीं जानती, अगर तुम मुझे एक बार बोलते तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ तुम्हें पैसे देती। वही हम देते टोनी को जो कि सभी लोगों को बोल रहा होता है मेरे पास में पैसे है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे पास में पैसे की दिक्कत है तो मैंने अभी एक नया मेंशन खरीदा है, आखिर में ये सब काम कैसे कर पाता? टोनी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आज सभी लोग मुझसे यही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? मुझे एक दो नहीं बल्कि पूरे 40 कॉल आए हैं इन लोगों की तरफ से। स्कारलेट, झाओकी, निया, नताशा, चू यूमा और सभी लोगों का लेकर अभी तक 40 कॉल आ चुके हैं। मुझे जानना क्या है मार्केट में कौन सा दल्ला है जो कि फेक न्यूज फैला रहा है कि टोनी स्टार्क के पास में पैसे खत्म हो गए। वैसे मुझे देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं काफी टाइम से लड़कियों के ऊपर पैसे खर्च कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया अगर मैं कभी भी दिक्कत में हुआ तो ये सभी के सभी मेरे ऊपर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। लगता है मैं काफी ज्यादा चार्मिंग बनते जा रहा हूँ जिसकी वजह से लड़कियां मेरे से ऑब्सेस्ड हो चुकी है। टोनी वहाँ पे आराम से बैठ के पी ही रहा होता है, तभी उसे फिर से कॉल आता है। टोनी बोल रहा होता है आखिर अब कौन है? हम देते टोनी को झीलू ने कॉल किया होता है। झीलू बोल रही होती है टोनी तुम तो बहुत ज्यादा कैपेबल निकले, तुम एक बहुत ज्यादा क्रूअल इंसान हो, अभी मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करूंगी, तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ पे हो, जल्दी मुझे अपना एड्रेस दो। टोनी बोल रहा होता है अभी तुम क्या करने वाली हो? झीलू बोल रही होती है मैं तुम्हें नहीं बताने वाली, मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दूंगी, मैं एक बार वहाँ पे आ जाऊँ फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। झीलू की बातों को सुनकर टोनी शॉक्ड हो गया होता है। सीन चेंज होता है, हम देते लियांडू विला को जहाँ पे मिस्टर ली अपने बंदों से बोल रहे होते हैं आज हमें बहुत ही बड़े बिग शॉट आने वाले हैं, तो तुम सभी लोगों को उन लोगों को अच्छी तरीके से सर्व करना है, उन लोगों में से कोई भी ऑफेंड नहीं होना चाहिए, स्पेशली तुम लोगों को मिस्टर ली का ध्यान रखना है। आज मैं एक बहुत ही बड़ी पार्टी रख रहा हूँ जहाँ पे रेड अम्ब्रेला फाइनेंस, शॉर्ट फाइनेंस और ली फैमिली आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मिस्टर ली की गाड़ी आ जाती है। मिस्टर लीन बोल रहे होते ली जियामू ली फैमिली के यंग मास्टर, आपका यहाँ पे स्वागत है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मैजिक सिटी से यहाँ पे आए, प्लीज मेरे साथ में अंदर चलिए। ली जियामू बोल रहा होता है मिस्टर लीन आपको इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सभी लोग पुराने साथी है। वैसे अंकल की तबीयत कैसी है? उनसे मिले हुए काफी सारा टाइम हो गया है। जब वो लोग एंटर कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे जूई आ जाती है। जूई सोच रही होती है मिस्टर ली ने मुझे यहाँ पे स्पेशली कॉल करके बुलाया था। फिर जूई बोलती है मिस्टर ली मेरा वेट करिए मैं आ रही हूँ।
तभी वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं वो जूही को रोक देते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर गंदी दिखने वाली लड़की यहाँ पे कैसे आ गई, ऐसी लड़की को हम लोग नहीं जानते, इस भिखारी को दूर फेंको, ये मिस्टर ली के पास में जा रही है। फिर वहाँ पे सारे गार्ड्स बोल रहे होते हैं मिस्टर ली को प्रोटेक्ट करो, पता नहीं यहाँ पे कौन आ गई है। जूही बोल रही होती है मास्टर ली मैं जूही हूँ, क्या आप मुझे भूल गए। मिस्टर ली सोच रहे होते हैं आखिर इसकी ये हालत कैसे हो गई। फिर ली आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है जूही तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, चलो जल्दी उठ जाओ, गिरे हुए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे काफी गंदी स्मेल आती है जो कि जूही की बॉडी से आ रही होती है। मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं जूही क्या तुमने कुछ दिनों से नहाया नहीं है और तुम यहाँ पे आ गई, तुमने सच में काफी ज्यादा बेकार काम किया है। फिर वो अपने गार्ड से बोल रहा होता है सेक्रेटरी जूही को लेके जाओ और इनके तैयार होने में हेल्प करो। जूही सोच रही होती है यंग मास्टर में आपसे काफी ज्यादा लॉयल थी, आपके मिशन को कंप्लीट करने के चक्कर में मेरी ये हालत हो चुकी है और मैं मरते मरते बची हूँ। मैंने कुछ दिनों से इसी वजह से नहीं नहाया क्योंकि जो मेरे घाव है वो ताजे है, अगर इनके ऊपर पानी गिरेगा तो इंजरी काफी ज्यादा सीरियस हो सकती है। लेकिन ये जानते हो कि आज मेरा एक्सीडेंट हुआ है, आपने मेरे साथ में ये किया, लगता है आप मुझे सिर्फ एक डॉग की तरह मानते हैं, जिसने आपका काम निकाला तो आप उसको कहीं भी फेंक सकते हैं। आगे हमें अंदर का सीन दिखा जाता है। ली जियामू बोल रहा होता है सभी लोगों का स्वागत है। हम देखते हैं शॉर्ट फाइनेंस के मैनेजर तियांगजिन को जो कि बोल रहा होता है मिस्टर स्टार्क इस बार खत्म होने वाला है। वही रेड एम्ब्रेला कैपिटल के जुआई बोल रहे होते हैं हाँ उसने काफी तबाही मचा रखी थी, उसके सिर्फ एक बार कहने से किसी भी कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे थे और घट रहे थे, अब वो हमारे रास्ते से हटने ही वाला है। ली जियानमू भी बोल रहा होता है सेक्रेटरी जूही यहाँ पे एक्सप्लेन करो आखिर टोनी स्टार्क क्या कर रहा है। जूही बोल रही होती है हमारे हाथ में काफी जरूरी जमीन के टुकड़े आ रखे हैं जो कि तियानमेन सिटी के सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे है। जूही बोल रहा होता है अगर उसको एक फिल्म सिटी बनानी है तो उसको हमसे होकर जाना पड़ेगा और हम अपनी जमीनों का यूज करते उसको रोक देंगे, और क्योंकि उसने पहले ही बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है तो अब उसके लिए इस कंडीशन से बाहर निकला काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जूही बोल रही होती है मिस्टर जू भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मिस्टर लिन बोल रहे होते मैंने तो ये भी सुना है कि मिस्टर स्टार्क के पास में पैसे कम पड़ रहे हैं, जब उसको पता चलेगा कि उसका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो फेल होने वाला है तो वो बंदा शौक से ही मर जाएगा। मिस्टर जियानमू बोल रहा होता है टोनी स्टार्क ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, उसने कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा फ्लेक्स कर दिया, उसको पता नहीं कि एक जंगल में शेर है तो हाथी भी है, अगर 4 हाथी साथ में मिल जाए तो किसी भी शेर को खत्म कर सकते हैं और वैसे ही टोनी स्टार्क खत्म होगा। सभी लोग हंसते हुए बोल रहे होते आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर वो सभी लोग जाम टकराते हुए बोल रहे होते एक जाम टोनी स्टार्क के बर्बादी के नाम। मिस्टर लिन बोल रहे होते अगर मैं सही कहूँ तो मेरी जो बहन है वो भी टोनी स्टार्क के आसपास में ही घूम रही है, जब सही टाइम आएगा तो मैं उसको बोल दूंगा कि वो हमारी हेल्प करे, उसके हमारी हेल्प करने की वजह से टोनी स्टार्क के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं झीलू को। झीलू टोनी के पास में आते हुए बोल रही होती जल्दी से मेरे लिए वही एग फ्राइड बनाओ जो कि तुमने पहले बनाया था, मुझे वो काफी पसंद आया था। झीलू बोल रही होती है टोनी जल्दी मेरे लिए एग फ्राइड बनाओ, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी हुई है। तभी वहाँ पे वांग आते हुए बोल रही होती है झीलू तुम यहाँ पे, जब तुम लास्ट टाइम गई थी तब मुझे लगा था कि हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा मिलने में, लेकिन तुम तो काफी जल्दी मिल गई। फिर वो दोनों लड़कियां बैठ कर बातें करने लगती है। वांग बोल रही होती है क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद है जिसकी वजह से तुम उसको चेस करते हुए यहाँ पे आई हो। झीलू बोल रही होती है तुम फालतू बातें कर रही हो, मुझे तुम्हारा भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे एग फ्राइड राइस खाने के लिए आई थी। तभी हम देते टोनी किचन से इन लोगों को देख रहा होता है। टोनी सोच रहा होता है आखिर लिन फैमिली जैसे अमीर फैमिली में इतनी अजीब बच्ची कैसे पैदा हो गई। झीलू की आवाज बिल्कुल किसी लाउड स्पीकर की तरह है, यह जहाँ जाती वहाँ पे गूंजने लगती है, लेकिन चलो ये वांग के लिए काफी अच्छा है। वांग घर पे बैठे बैठे बोर हो गई थी, अब अगर यहाँ पे आ गई है तो इसे मिलकर ये काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। ये सब सोचते हुए टोनी खाना बना रहा होता है। तभी कोई गेट नॉक करते हुए बोल रहा होता दरवाजा खोलो मुझे अंदर आना है, मुझे पता है तुम घर पे ही हो। वांग सोच रही होती है आवाज सुन के लग रहा है कि ये कोई लड़की है। झीलू बोल रही होती है पक्का तुम्हारे भाई की कोई दीवानी होगी। गेट खुलता है तो हम देखते वो होती है नताशा। नताशा बोल रही होती है क्या टोनी स्टार्क घर पे है और आखिर तुम लोग कौन हो। झीलू और वांग सोच रहे होते इतनी बड़ी फिल्म स्टार यहाँ पे इतनी जोर से गेट क्यों नॉक कर रही थी और आखिर टोनी को क्यों ढूंढ रहे हैं। आगे नताशा घर पे आके बैठ गई होती है। झीलू सोच रही होती है टोनी स्टार्क तो नताशा को भी जानता है जो कि एक बहुत ही बड़ी फिल्म स्टार है। वांग बोल रही होती है मिस नताशा क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकती है। नताशा बोल रही होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही हम देते झीलू को जो कि सोच रही होती है ये भी टोनी स्टार्क को पसंद करने वाली लड़कियों में से एक है, लेकिन ये काफी टफ ओपोनेंट बनने वाली है, इसको पीछे छोड़ना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, लगता है मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे टोनी आते हुए बोल रहा होता है खाना तैयार है। हम देते टोनी ने काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाया होता है। खाना खाते हुए नताशा बोल रही होती है टोनी मुझे कभी भी लगा था कि तुम्हारा जो खाना बनाने की स्किल है वो इतनी अच्छी होगी, मैंने आज तक बहुत सारे 5 स्टार और 7 स्टार होटल में खाना खाया है लेकिन ये तो उनसे भी बेटर है। झीलू बोल रही होती है मुझे इस एक फ्राइड राइस की काफी ज्यादा याद आई। वही वांग बोल रही होती है बहुत ही बढ़िया है, मैं सब खा जाऊंगी। टोनी बोल रहा होता है नताशा आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आने से पहले तुमने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। नताशा बोल रही होती है मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, तुमने फोन पे क्लियरली बात नहीं करी, मुझे लग रहा था तुम्हारे जो फाइनेंसेस है वो सच में काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं और तुम यहाँ पे किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना चाहते और सारी दिक्कत को खुद के ऊपर झेल रहे हो। इसी वजह से मैं तुम्हें देखने के लिए कि तुम ठीक भी हो कि नहीं। खाना खाने के बाद में सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो गई होती है।
हम देखते हैं वांग की अफेक्शन 2 पॉइंट से बढ़ गई होती है। अब उसकी करंट अफेक्शन है 92 पॉइंट्स। नताशा की अफेक्शन भी 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और अब उसकी अफेक्शन है 94 पॉइंट्स। वहीं जिलू की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ने की वजह से 97 पॉइंट्स हो गई होती है। जिलू की वजह से टोनी को 10 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिले होते हैं। टोनी सोच रहा होता है इन लोगों के लिए खाना बनाना वेस्ट नहीं रहा, मुझे यहाँ पे 10 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिल गए हैं जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।